ये स्टोरी है दिल्ली की। छाया और अभय घर खरीद के बहुत खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि घर खरीदना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी मुझे मेल की है मेरे पड़ोस की एक लड़की। बात है 2019 की, जब एक कपल छाया और अभय नया नया घर खरीदे थे। उस दिन वो लोग बहुत खुश थे। फाइनली घर उनके नाम पे हो गया था। मकान मालिक से चाबी और घर का डॉक्यूमेंट लेके वो वहां से निकल गए। अपने नया घर पहुंच के उन्होंने गेट पे दीप जलाया और गेट खोला। घर बहुत दिन से बंद पड़ा था, इस वजह से बहुत गंदा हुआ था। छाया और अभय मिलके घर का साफ सफाई करना शुरू कर दिए। घर के साफ सफाई के दौरान उनकी नज़र जगह जगह बंधी काले कपड़ों पे गई। खिड़की, दरवाजा, हर गेट पे जगह जगह काले कपड़े बंधे हुए थे। एक जगह कोने में एक बड़ा सा काला कपड़ा में एक नारियल बंधा हुआ था। ये सब छाया को थोड़ा अजीब लगा। फिर अभय बोला, कोई पूजा हुआ होगा घर के मालिक के द्वारा। अब से घर हमारा है तो इसको खोल के फेंक देते हैं। प्रिया और अभय मिलके सब काला कपड़ा खोल के एक झोला में करके बाहर कूड़ेदानी में डाल देते हैं। अभय को लगा कि एक बार मकान मालिक को बोल देते हैं। अभय जब कॉल किया, मकान मालकिन ने फोन उठाया। वो राजस्थान से थी। वो बोली कि आप क्यों फेंक दिए बिना मुझसे पूछे? मैं आ रही हूँ, मुझे वो चाहिए। अभय को अजीब लगा। फिर उसने सोचा इनके यहाँ कुछ होता होगा। वो आई और अभय कूड़ेदानी से वो निकाल के झोला उनको दे दिया, जिसमें नारियल और काला कपड़ा था। असली कहानी अब शुरू होती है। उस दिन से उनके घर में अनहोनी होनी शुरू हो गई। छाया को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। अभय दिन में काम पे चला जाता था, छाया घर में अकेली होती थी। एक दिन छाया को लगा किचन में कोई रो रहा है। दोपहर का टाइम था। छाया धीरे धीरे नीचे गई, वहां कोई भी नहीं था, लेकिन दीवार पे एक हाथ का छाप था। ऐसा लग रहा था कीचड़ में किसी ने हाथ डाल के दीवार पे मार दिया। छाया बहुत डर गई। उसने अभय को फोन किया। अभय घर आया। अभय को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था छाया ही कहीं गलती से हाथ रख दी हो दीवार पे। अभय बोला, हम घर में पूजा करा देंगे, कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के। अभय जैसे तैसे छाया को समझाया, लेकिन जब जब पूजा का प्लान होता, घर में कोई बीमार पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता। एक दिन छाया रात में पानी पीने उठी। वो छत से नीचे उतर रही थी, तभी उसने महसूस किया उसके पीछे कोई है। छाया पीछे मुड़ी तो वहां एक औरत थी जिसका शक्ल नहीं दिख रहा था। वो जोर से छाया को धक्का दे दी। छाया सीढ़ी से नीचे गिरी। उस टाइम उसका पैर टूट गया। फिर अभय कुछ दिन के लिए विलेज से अपनी मम्मी को बुलाया। वो वहां पे खाना वाना करती और छाया की देखभाल करती थी। अभी भी किसी को भी छाया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबको लगता था उस रात छाया सीढ़ी से फिसल गई है। फिर एक दिन अभय की मम्मी बेड पे सोई थी। दोपहर के 1 बजे थे। तभी ऐसा लगा कोई जोर से कांच पे मारा। एक चीख हुआ और एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा टूट के उनके हाथ पे गिरा। हाथ में चोट आया और वो जोर से चिल्लाई, अभय आया। अभय बाहर देखा, नीचे ऊपर हर जगह कोई भी नहीं था। हवा भी तेज नहीं था। अभय को समझ नहीं आया कि आखिर कांच टूटा कैसे। माँ ने सब आप बीती सुनाई। अभय को अब धीरे धीरे विश्वास हो गया था कि इस घर में कुछ तो है। तभी उसे याद आया वो नारियल और वो काला कपड़ा वाला किस्सा। उसने माँ को वो सब सुनाया। माँ ने मकान मालकिन को फोन किया और खूब सुनाया, तंत्र करके गई है, क्या है इस घर में, क्यों बेची हमसे। बहुत कुछ सुनाने के बाद मकान मालकिन ने फोन काट दिया। अब उन लोगों को लग रहा था कि इस घर से हम लोगों को जल्दी निकलना चाहिए।
अभय रेंटल हाउस खोजना शुरू कर देता है। कुछ दिन में ही उसे एक अच्छा सा रेंट पे घर मिल गया। वो लोग उस घर को बंद करके वहां से निकल गए। अभी वो लोग एक रेंटल हाउस में रहते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।